अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे सवालात के ज़रिए चंद इस्लामी मालूमात। जवाब देने का टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, इस्लाम और ईमान में क्या फ़र्क है? जवाब है, ज़ाहिर के झुक जाने का नाम इस्लाम और बातिन के झुक जाने का नाम ईमान है। सवाल नंबर 2, वो कौन सी मस्जिद है जिसकी वजह से अल्लाह ताला को खुशी नहीं बल्कि तकलीफ हुई थी, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसे जलाने का हुक्म दिया? जवाब है मस्जिद ज़रार, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक के पारा नंबर 11 सूरत तौबा की आयत नंबर 107 में किया है। सवाल नंबर 3, वो कौन सी जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया? जवाब है मस्जिद अक्सा, जिस मुकाम पर वाक़े है। सवाल नंबर 4, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए, इस वाक़ये को क्या कहा जाता है? जवाब है, इस वाक़ये को शक्ल कमर कहा जाता है। सवाल नंबर 5, जिन और औरत नबी क्यों नहीं बन सकते? जवाब है, औरत नबी इसलिए नहीं बन सकती कि वो नाक़िसुल अक़ल है, और जिन इसलिए नहीं कि उसे नबूवत का मकसद हासिल नहीं होता, जो कि नस्ल इंसानी के लिए रहनुमाई और अमली नमूना है। सवाल नंबर 6, अगर दीगर आसमानी किताबों में से कुछ हिस्सा कुरान के खिलाफ आ जाए तो क्या मुसलमानों को इसका इकरार करना चाहिए या कि इनकार करना चाहिए? जवाब है, अगर आसमानी कुतुब का कुछ हिस्सा हमारे सामने हो तो हम देखेंगे कि वो हमारे कुरान के मुताबिक है या मुखालिफ। अगर मुताबिक हो तो तस्दीक करेंगे, अगर मुखालिफ हो तो इनकी तहरीफात पर मुश्तमिल समझती हुई छोड़ देंगे। सवाल नंबर 7, कुरान पाक की तरह क्या दीगर आसमानी किताबें भी बच्चे बच्चे को याद हुआ करती है? जवाब है, नहीं, दीगर आसमानी किताबें सिर्फ अंबिया को याद होती थी, और ये सिर्फ कुरान पाक का एजाज़ है कि बच्चे बच्चे को याद है। सवाल नंबर 8, कुरान पाक की किसी पारे, सूरत, आयात या ज़बर ज़ेर में शक करने वाले के बारे में क्या हुक्म है? जवाब है, कुरान पाक की किसी हिस्से का इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज यानी काफिर है। सवाल नंबर 9, वो कौन सा मुल्क है जिसमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारी सतह पर मनाया जाता है? जवाब है, दुबई। सवाल नंबर 10, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के लिए ज़मीन की कीमत किसने अदा की? जवाब है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ने। सवाल नंबर 11, मक्का से हिजरत फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ज़िंदगी के बाकी कितने साल पूरे किए? जवाब है, 10 साल। सवाल नंबर 12, उस शख्स का नाम बताएं जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की तबलीग से रोकने के लिए दौलत, औरत, क़यादत और हुकूमत का लालच देना चाहा? जवाब है, उत्बा बिन रबी, जो कि अरब का एक रईस था। सवाल नंबर 13, वो कौन जानिसार था जंग उहद में खालिद बिन वलीद के हमले के वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आती हुई तीरों को अपने जिस्म से ढाल बनकर रोकता रहा?
جواب ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 14، کائنات میں وہ کون سا مقام ہے جہاں درخت کاٹنا حرام اور گناہ ہے؟ جواب ہے حرم شریف۔ سوال نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، آسمان بنانے کے بعد زمین کو بچایا، زمین کو بچانے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جواب ہے اس جگہ سے جہاں مکہ معظمہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم سے آئندہ ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ تو پھر اوکے بائے، تھینکس فار واچنگ مائی چینل یو نالج۔